आप सभी का मेरे चैनल एवरी वुमेन आर टैलेंटेड में स्वागत है। आज मैं आप सबको अपनी वीडियो में मोतीचूर के लड्डू वो भी बड़े ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, वो भी बिना झारा यूज किए, बिना बूंदी बनाए हुए। जब आप बूंदी बनाते हैं तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत भी, लेकिन आज मैं आपको हलवाई जैसे दानेदार लड्डू घर पर ही बनाना सिखाऊंगी, वो भी आसान तरीके से। सबसे पहले मैंने यहाँ एक कटोरी चने की दाल ले ली है। आप नाप के लिए कोई कटोरी या कप ले सकते हैं। अब मैं इस दाल को साफ पानी में 3 से 4 बार धोऊंगी। अब मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें साफ पानी डाल रही हूँ ताकि इसको भिगोकर रख सकूँ। अब मैं इस दाल को कम से कम 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दूंगी। अब 4 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दाल कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं आपको फिंगर की मदद से इन्हें तोड़कर दिखा रही हूँ कि ये कितनी आसानी से टूट रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसे पूरी रात भी भिगोकर रख सकते हैं। अब मैं इस दाल को एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसे पीसना है। मैं इस दाल को 2 पोर्शन में कर पीस रही हूँ। याद रखें, आपको दाल पीसते समय इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इस प्रकार से एक दरदरा पेस्ट तैयार करना है। अगर आपको इसमें दाल के दाने भी दिखाई दें तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैं इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने दाल का दूसरा पोर्शन भी पीस कर तैयार कर लिया है और अब इसे मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। हमें इसी तरह दाल को पीस कर एक दरदरा पेस्ट तैयार करना है। अब इस पेस्ट में से छोटा छोटा पोर्शन लेकर हमें इस प्रकार से फ्लैट वड़ियाँ तैयार कर एक प्लेट में रख लेनी है। आप सबको यह ध्यान रखना है कि आपको इस पेस्ट से छोटी छोटी फ्लैट वड़ियाँ ही बनाकर तैयार करनी है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फ्लैट होने के कारण सब जगह से एक प्रकार से सिक जाएगी। ये देखिए, मैंने सभी वड़ियों को इस प्रकार से तैयार कर लिया है। चलिए अब हम किचन में चलते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में देसी घी को गर्म कर लिया है। आप सबको तो पता ही है कि देसी घी की मिठाई का स्वाद तो अलग ही होता है। अगर आप चाहें तो देसी घी की जगह रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं मीडियम फ्लेम पर इन वड़ियों को घी में फ्राई कर रही हूँ। याद रखें कि आपको फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे तो वड़ी ऊपर से तो सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और जब ये एक साइड से सिक जाएं तो धीरे धीरे करके इन्हें इस प्रकार से पलट लें। जब ये वड़ियाँ इस प्रकार से गोल्डन कलर की दिखाई देने लगे तो आप समझ जाना कि ये सिक चुकी हैं। बस हमें इतना ही गोल्डन कलर की इन्हें सेकना है। अब मैं इन वड़ियों को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, हमें कुछ इस प्रकार से गोल्डन कलर का इन्हें सेकना है। अब मैं दूसरे बैच की भी वड़ियों को मीडियम फ्लेम पर इसी प्रकार से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सभी वड़ियों को फ्राई कर लिया है। अब ये वड़ी थोड़ी देर में जब ठंडी हो जाए तो इन्हें इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लीजिए। ये देखिए, मैंने सभी वड़ियों के इस प्रकार से टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इन टुकड़ों को एक मिक्सी जार में डाल रही हूँ और इनका एक दरदरा चूरा तैयार कर लूँगी। याद रखें कि आपको मिक्सी ग्राइंड को पल्स मोड पर ही चलाना है। ये देखिए, आपको इस प्रकार से इसका दरदरा चूरा बनाना है। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। लग रहा है ना बिल्कुल जैसे आपने बूंदी छानी हो। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, लड्डुओं के लिए बूंदी बनकर तैयार हो गई है। कितनी दानेदार और खिली खिली बूंदी बनकर तैयार हुई है।
अब मैं लड्डुओं के लिए चाशनी बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ मैंने एक कटोरी चीनी ली है। जिस नाप से मैंने एक कटोरी चना दाल ली थी, उसी साइज़ से मैंने एक कटोरी चीनी ली है। अब इसमें मैं उसी साइज़ से आधी कटोरी पानी ऐड करूँगी। याद रखें, यहाँ मैंने एक कटोरी चीनी के साथ आधी कटोरी ही पानी लिया है। ये देखिए, चीनी अब अच्छे से पिघल चुकी है। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसमें मैं एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर से चाशनी में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है। अब मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। आपने देखा है कि मोतीचूर के लड्डू थोड़े ऑरेंज कलर के होते हैं, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल दिया है। अगर आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं, फिर आपके लड्डुओं का कलर थोड़ा येलो होगा। अब मैं चाशनी को चेक करके देख रही हूँ। यहाँ हमें 1 या 2 तार की चाशनी तैयार नहीं करनी है, सिर्फ इतनी ही तैयार करनी है जिससे कि ये गाढ़ी हो जाए। अब चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब मैं इस चाशनी में सारी बूंदी को डाल दूंगी और हल्के हाथों से इस बूंदी में सारी चाशनी को इस प्रकार से मिला लूंगी। जैसे जैसे मैं इस बूंदी को इस चाशनी में मिलाती जाऊंगी, ये सारी चाशनी को अब्जॉर्ब कर लेगी। ये देखिए, मैंने चाशनी में बूंदी को अच्छे से मिला लिया है। अभी चाशनी अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हुई है, इसलिए मैं बूंदी को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ दूंगी। ये देखिए, 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि बूंदी ने चाशनी को बिल्कुल अब्जॉर्ब कर लिया है और बूंदी फूल भी गई है। इतनी जल्दी और इतनी आसान तरीके से हमारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। इसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसे बिना झारे और बिना बूंदी तले हुए बनाया है। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ कि इसका एक एक दाना कितना खिला हुआ है। अब इसमें मैं खरबूजे के बीज मिला रही हूँ। आप सभी को तो पता ही है कि मोतीचूर के लड्डू में खरबूजे के बीज ही मिलाए जाते हैं। अगर आप इसमें कोई और ड्राई फ्रूट मिलाना चाहते हैं तो उसके बारीक पीसेज करके इसमें मिला सकते हैं। अब मैं आपको लड्डू बनाकर दिखा रही हूँ। आपको जितने साइज के लड्डू बनाने हैं उतना ही आप पोर्शन अपने हाथों में लीजिए और इस प्रकार से लड्डू बना लीजिए। ये देखिए, मैंने लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। इसी प्रकार मैं सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लूँगी। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो या घर में कोई पूजा रखी हो, प्रसाद के रूप में लड्डू तो ज़रूर बनाए ही जाते हैं। या कोई भी खुशी का अवसर हो तो भी हम लड्डू बनाकर इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये देखिए, बातों ही बातों में हमारे मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार भी हो गए हैं। इन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि हमने ये इतनी जल्दी और इतने आसान तरीके से एक कटोरी चने की दाल से घर पर ही बना लिए हैं। अब मैं इन्हें आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं और ये कितने रसीले भी हैं। और देसी घी में बनने के कारण तो इनका स्वाद 4 गुना और बढ़ गया है। अगर आपको मेरा ये लड्डू बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।